हेलो दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। जब से को यहाँ पर मैं आया हूँ घर से, तब से बार-बार आप लोग के द्वारा कॉल किया जा रहा है और बार-बार पूछा जा रहा है कि सर एलएमवी, एचएमवी जो होता है, वो कब का होना चाहिए लाइसेंस? और क्या अदर स्टेट से हमने लाइसेंस बनवा रखा है तो हमारा होगा इसमें? और मैं नया लाइसेंस बनवा रखा हूँ तो कब तक वैलिडिटी चाहिए लाइसेंस का? और कितना पुराना लाइसेंस चाहिए होता है बिहार ड्राइवर वैकेंसी में? आपको पता होना चाहिए कि 4361 यानी 4300 से अधिक पदों पर पहली बार भर्ती होने जा रहा है। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आखिर भर्ती डिले क्यों हो रहा है? मैं पहले वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था कि भर्ती डिले होने का जो मुख्य कारण है, ये है आपको कि जो प्रशासनिक विभाग है उसमें हैंडीकैप को लाना। तो आप देखिएगा इससे पहले एएसआई का 305 पदों का भर्ती आ चुका है क्योंकि उसमें हैंडीकैप अलाउ है और बिहार दरोगा और बिहार ड्राइवर का भर्ती अभी रुका हुआ है। आगे आगे भी जितने भी भर्ती आ रहे हैं वो सब रुक सकते हैं, जब तक इस पर डिसीजन नहीं लिया जाए कि इनको इसमें अनुमति मिलता है कि नहीं मिलता है। मुख्यालय स्तर पर इसका मंथन हो रहा है। जैसे ही क्लियर होता है, रोस्टर क्लियर होकर आपकी भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी। लेकिन तैयारी तो अब से अभी अभी से आपको करना होगा। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, आप जायज़ सोच रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो भी लड़के बहुत कम समय में तैयारी किए थे, उनका रिजल्ट नहीं हुआ था और जितने लोग का रिजल्ट भी हुआ था, उसमें से सीएसबीसी के ऐसा करतूत था कि उसके चलते बाहर हो गए थे। कुछ जो बदलाव हुआ है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एलएमवी मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, यानी छोटे-छोटे गाड़ी के लिए होता है जो हल्के गाड़ी होते हैं, और एचएमवी जो होता है हैवी मोटर व्हीकल जैसे कि लॉरी, ट्रक ये सब के लिए होता है, ठीक? तो एलएमवी जो जीप हुआ, कार हुआ, मोटरसाइकिल इसके लिए होता है। ये ड्राइवरी लाइसेंस बनवाते हैं आप, 18 साल से अधिक उम्र हो जाता है आपका, ये ड्राइवरी लाइसेंस आप बनवाते हैं, ठीक? सबसे पहले आपकी योग्यता में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट आप किसी भी स्ट्रीम से किए हों, जो कट ऑफ डेट तय किया जाएगा, उस कट ऑफ डेट तक आपको इंटरमीडिएट किया रहना चाहिए। फिर देखिएगा कि ये जो कट ऑफ डेट है, ये इसका अलग होता है और एज का भी कट ऑफ डेट अलग होता है। लेकिन आप देखिएगा मोटर वाहन चालन जो आपको लाइसेंस है, जो आपको लाइसेंस मिला हुआ है, उसका जो कट ऑफ डेट होता है, वो फॉर्म के डेट से होता है। जैसे कि मान लीजिए आज फॉर्म आया, तो उससे 1 साल पहले के लिए होता है। मैंने क्या बोला कि अगर बाय द वे आज ही फॉर्म आ गया, आज के डेट से 1 साल पहले के लिए होना चाहिए और जिस दिन फॉर्म आएगा उसके 1 साल पुराना चाहिए। यानी कि बाय द वे मान लो कि आ गया आपका 30 मार्च को मार्च लिखेंगे तो आप घबरा जाएँगे। यहाँ पर 27 फरवरी मान लेते हैं। 27 फरवरी को आता है 2025 में फॉर्म, ठीक? तो आपको सीधे चला जाना है आपको 27 फरवरी 2024। इससे पहले का, यानी इससे पहले का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यानी इससे पहले का कभी का लाइसेंस आपका चलेगा। तो जैसे-जैसे डिले हो रहा है, वैसे-वैसे कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। वैसे-वैसे बहुत से लोग इंक्लूड भी हो रहे हैं, बहुत से लोग एक्सक्लूड यानी बाहर भी हो रहे हैं, क्योंकि जिनका एज में प्रॉब्लम है, वो एज के चलते बाहर हो रहे हैं। और जो नए अभ्यर्थी, जो नए स्टूडेंट बनवाए हुए हैं, जिनका तत्काल समय में बना होगा 1 साल पुराना, उनके लिए फायदा होगा कि उनको और मिल रहा है। तो इससे दिन पर दिन कंपटीशन भी बढ़ते जाएगा और पीछे से हटते भी जाएगा। तो ये देखिएगा ऐसा ही ड्राइवरी आपको जो होता है, जब भी ड्राइवर का भर्ती आता है, इसमें देखने को मिलता है। देखो पिछला जो भर्ती था 1722 पद पर था। पिछला जो भर्ती था ये 1722 पद वाला का नोटिफिकेशन है। इसमें आप देखिएगा इससे आपको ज्यादा इस बार सीट है, 4361 सीट है। तो 4361 सीट देख सकते हैं, दुगना से भी ज्यादा है, ठीक ना? 2018 वाले भर्ती से भी ये ज्यादा है। तो इस बार बड़े भर्ती है, तो बड़े भर्ती के लिए आपको तैयारी भी बेहतर करना होगा। फिर मैं यहाँ पर आपको एक बात दिला दूं कि जो भी डेट होता है, फॉर्म डेट आता है, उससे 1 साल पुराना चाहिए। आपका एलएमवी रहेगा तब पर भी चलेगा, एचएमवी रहेगा तब पर भी चलेगा। आपको तो पता होगा ना कि आपका लाइसेंस क्या है। पहला डाउट आपका क्लियर हुआ। दूसरा डाउट, क्या अदर स्टेट के भर सकते हैं? एकदम भर सकते हैं, माने अदर स्टेट का भी फॉर्म डाल सकते हैं और अदर स्टेट से आप बनवाए हैं लाइसेंस तब पर भी फॉर्म डाल सकते हैं। बिहार के हैं, दिल्ली का लाइसेंस बनवा कर दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, कहीं भी चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस जारी होता है आरटीओ, आरटीओ द्वारा जारी होता है और आरटीओ का सबका आपको सभी आरटीओ को जोड़ दिया गया है। आप देखिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप कहीं से आधार कार्ड बनवाओ, आधार कार्ड का तो वैल्यू रहता है ना। आधार कार्ड ये थोड़ी ना बताता है कि आप कहाँ के निवासी हो। आधार कार्ड ये बताता है कि आपका जो भी यूनिक नंबर मिलता है, वो आपके बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। अब धीरे-धीरे, अब जो जैसे मान लो कहीं दूसरी जगह जहाँ पर रहने लगो, वहाँ पर आप आधार कार्ड बदलवा लेते हो, तो क्या अदर जगह पर आप रह रहे हो आधार कार्ड लेकर, तो क्या बिहार के आप रहने वाले हो तो आरक्षण नहीं ले सकते? ले सकते हैं। वैसे आप समझिए ड्राइवरी लाइसेंस भी सेम प्रक्रिया है। ड्राइवरी लाइसेंस एक तो बैक डेट में नहीं बन सकता। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि बैक डेट में बनवा सकते हैं, ये चीज़ नहीं होता। पैसा आपका खा जाएगा, बर्बाद हो जाइएगा, ठीक? दूसरा नंबर की ड्राइवरी लाइसेंस कहीं का भी बनवाए, वैलिडिटी है। तो आपको जो 2 मेनली आपका क्वेश्चन था, दोनों मैंने बता दिया। अब आपके सवाल जो था बेसिक, जिसको मैं बार-बार बताया फिर भी आप लोगों के द्वारा उठाया गया कि सर एग्जाम के पैटर्न में क्या आप बोलते हैं बदलाव हुआ है? देखो एग्जाम के पैटर्न में क्या होता था, पहले मैं आपको ये देखिए, ये पिछली बार का नोटिफिकेशन है। तो एग्जाम के पैटर्न में 100 क्वेश्चन रिटन में पूछे जाते थे, वो सभी के सभी 100 क्वेश्चन जीके का होते थे। 100 का 100 देखिएगा, प्रथम चरण जो होता था लिखित परीक्षा होता था, उसका 100 का 100 आपको क्या होता था, जीके होता था, जीएस होता था। तो इसमें आपको जीके जीएस का सभी क्वेश्चन पूछे जाते थे।
तो ये क्या हो गया है, इसमें क्या कर दिया गया, अब 60 क्वेश्चन जीके का पूछा जाएगा। और जो तीसरा राउंड में होता था ड्राइवरिंग टेस्ट, जहां पर 20-20 क्वेश्चन का आपको इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछा जाता था, उससे अब 40 क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो बस यही बदलाव आपको देखने को मिला है, नोटिफिकेशन में भी ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इंटरव्यू पूरी तरीके से खत्म, तो तीसरा जवाब आपको मिल गया इंटरव्यू वाला। मुख्यतः जो 3 क्वेश्चन था आपके द्वारा किया गया था, जो बेसिक क्वेश्चन आपके द्वारा कहा जाता है कि सर कहां से पढ़े, पढ़िए कहीं से भी, बेसिक पढ़िए, बेहतर पढ़िए और अभी से प्रैक्टिस करते रहिए, तभी जाकर आपका सफलता सुनिश्चित होगा। और हम तो टारगेट कर कर आपको पढ़ा रहे हैं चालक बैच में। चालक बैच में जिस तरीके से आपको कराया जा रहा है, वो बस टारगेट कर कर के आप लिमिट, क्योंकि देखिए ड्राइवर जो भी बनाया है लाइसेंस, वो कम समय में उनको मिलता है। वो भैया ड्राइवरी लाइसेंस बनवाकर कोई तो आपको ड्राइवर भी नहीं सिखा होता है, बाइक के लिए सिर्फ बनवा लेता है। तो क्या बाइक का वहां पर टेस्ट होगा? बाइक का नहीं ना होगा जी, कार का होगा, जीप का होगा, और आपको जो भी जिसके पास एचएमवी होगा उसका ट्रक का होगा। ये चलाना होना होता है, तो ये अभी नहीं भी चलाते कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप रिटन पास कीजिएगा, उसके बाद आपको समय मिलता है, एग्जाम देकर जब आइएगा तो पता चल ही जाएगा। उसके बाद समय में आप अपना तैयारी कर सकते हैं। ये तो महीने दिन का काम है, आप सीख सकते हैं आसानी से, डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यहाँ पर जो बदलाव किया गया है सिलेबस के ऊपर, मैं ऐसे एक वीडियो बना चुका हूँ आपको, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये रहा आपका सिलेबस के ऊपर बदलाव। इसे ध्यान से आप देखिएगा। ये देखिए महत्वपूर्ण जो आपको सिलेबस बदलाव किया है। पहले 100 क्वेश्चन पूछा जाता था 100 मार्क्स का, अभी भी रिटन में 100 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। कोई नेगेटिव नहीं होगा, 2 घंटा होगा, आपको ओएमआर शीट पर होगा ये आपका। लेकिन ये 60 क्वेश्चन जो होंगे वो जीके जीएस हो जाएंगे, और 40 क्वेश्चन जो हो जाएगा वो ड्राइविंग टेस्ट जो हो जाएगा। यही 40 क्वेश्चन जो होता था पहले, आपको लड़कों को बाहर देता था, बाहर किया था। क्यों बाहर किया था सर? क्योंकि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे, और इंटरव्यू में 20-20 कर क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 और 20 कर दो आपको, एक तो आपको जैसे कि 1988 वाला अधिनियम से, ट्रैफिक अधिनियम, सिग्नल, ये सबसे संबंधित, और 20 क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको, 20 क्वेश्चन ही 20 नंबर का पूछा जाता था। इसमें मौखिक क्वेश्चन पूछा जाता था। अब ये 20 क्वेश्चन कर दिया है 20-20 नंबर का, यानी 40 का रेशियो कर दिया है। ये जो बदलाव किया गया, और ये अत्यंत जरूरी था। देखिए इसके लिए हम लोग भी कोर्ट में गए थे, इसका जो केस चल रहा था कोर्ट में, वो मैं ही देख रहा था, ठीक ना। और ये बात बताया गया था, क्योंकि इसमें डीएसपी पकड़े गए थे, उन्हीं पर आरोप लगा था, क्योंकि वो सच में ऐसा किए थे। तो सरकार भी बोला था हाईकोर्ट की, जितना जल्दी हो सके अपने नियमावली में बदलाव कीजिए। इतना लेवल, कम लेवल का जॉब में आप ड्राइवरिंग में आप ला रहे हैं इंटरव्यू, जिसके चलते पारदर्शिता साफ साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जज भी ये बात माने थे, ठीक ना। बाकी आगे क्या हुआ उस पर कभी अलग से जानकारी हम दे देंगे। तो ये जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ये सबसे निर्णायक होगा, और इसको जल्दी से जल्दी आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो आप कहीं से भी पढ़िएगा तो पढ़ सकते हैं, ये 40 क्वेश्चन भी जरूरी है। जैसे मोटर वाहन अधिनियम, पुलिस सुसंगत अधिनियम, जैसे 1900 माफ करना, जो 1988 का अधिनियम है, आप देखोगे इसे 2019 में बहुत बहुत अधिनियमित कर दिया गया, यानी इसमें बदलाव किया गया, संशोधित किया गया, ठीक। तो वो भी आपको चीज पढ़ना है। ट्रैफिक, ये तो यातायात चिन्ह और संकेतों से संबंधित प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, टेस्ट भी देख चुके हैं 3 क्लास में, ये खत्म भी हो चुका है। यानी कि तीनों का तीनों आपको देखिएगा, संकेत में कल आपको टेस्ट भी लिया, खत्म भी कर दिया, आज ही उसका सोल्यूशन भी करा दिया। यानी यहां से आपका 5 क्वेश्चन लिमिट हो गया। बाकी और बचा अधिनियम में आपको 1988 का अधिनियम 2019 के साथ हम लोग देखकर पढ़ेंगे, तो आपका पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएगा। हाँ, लंबा क्लास इसका चलेगा, लेकिन आपके हाथ में हो जाएगा। फिर आपको बीच बीच में विभिन्न गाड़ी, आपको जो ये जो 20 क्वेश्चन है, ये यहां से आएगा, यानी ये आपको 20 क्वेश्चन यहां से आएगा एक, और 20 क्वेश्चन यहां से आएगा। विभिन्न आपको पार्ट पुर्जे जो होते हैं, रख रखाव गाड़ी का, आपको लुब्रिकेटिंग, आपको इत्यादि, इससे संबंधित पूछे जाएंगे। आपको जो भी तकनीकी त्रुटियां है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 20 प्रश्न है, इसका भी हम लोग डेली बेसिस पर देखेंगे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि बेहतर तैयारी आपको करना होगा। बेहतर तैयारी के लिए बेहतर रणनीति चाहिए, और बेहतरीन तरीका से अभी तैयारी कीजिएगा, तभी सब सफलता सुनिश्चित हो पाएगा। फिर आपके सवाल मन में ये भी आ रहा होगा कि सर जी, हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास ड्राइवरी लाइसेंस है। कुछ मत जानो, तुम पढ़ाई करो और तुम्हारा रिटर्न निकल जाएगा, उसके बाद तुम्हारे पास समय मिलेगा, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब तुम्हारे बीच में जो असफलता ला सकता था, वो मिलनी था इंटरव्यू, जो इंटरव्यू वाला सिस्टम पर पुरजोर तरीके से वार किया गया, और नियमावली में बदलाव किया गया 2024 में, और नियमावली बदला है। इससे भी आप याद रखिए कान खोलकर, और इधर उधर भागिएगा। अभी से आप 2-3 घंटे भी अगर पढ़ाई करिएगा, कहीं भी कीजिए, तो आपकी सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि सबसे कम कंपटीशन अगर देखा जाए तो ड्राइवर में ही होता है हमेशा। और अभी से अगर आप लगते हैं तो आप सफलता जरूर पहुंच पाइएगा। अब बात करते हैं कि सर जी यहाँ पहुंचने के लिए क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये मैं तो चालक एक बैच, सबसे कम पैसा में सबसे बेहतरीन आपको देखिएगा मटेरियल में दूंगा। और यहाँ पर मैं सच में आपको चाह रहा हूँ जेन्युइन कि आप लोग, क्योंकि 2019 वाला भर्ती में बहुत लड़के सफल हुए थे स्टडी मूड से, मैं आपको समय पर मिलवा भी दूंगा उन लोगों से। और वो सच में आपको सफल हुए थे, किस लिए? क्योंकि उनको बेसिक मैंने पढ़ाया था, और वहीं आपको बेसिक क्वेश्चन आया था उन लोगों से, ठीक। चालक बैच में आप देखिएगा संपूर्ण तैयारी आपको कराया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी के साथ साथ टेस्ट भी, जैसे थ्योरी खत्म होता है टेस्ट कराया जाता है। तो ये आपको स्टडी मूड
एप्लीकेशन पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां से इसका पढ़ाई कर सकते हैं। अभी क्लास चल रहा है, इसे ज्यादा से ज्यादा जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर में है, ऑफर में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टडी मोड एप्लीकेशन आपको क्या करना, अपलोड करना है, नीचे ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। अब आज से क्लास स्टार्ट हो गया, 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए मैं घर गया था, आपको पता है कि माँ एकादशी बैठाई थी तो अकेले पड़ जाते हैं, तो वहां पर जाना पड़ता है। अब लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा। 2-3 बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ड्राइवर का सच में स्टूडेंट है और आप सोच रहे हैं कि अब बार-बार आप लोग हॉस्टल के बारे में पूछते हैं कि सर जी हॉस्टल कब, तो वो आपको जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सूचना दे दूंगा कि कैसे आप अब हॉस्टल में रहकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, क्या इसमें लड़कियाँ फॉर्म भरती हैं? लड़कियाँ फॉर्म भरती हैं, लेकिन ना के बराबर, क्योंकि उनके पास लाइसेंस बहुत कम लड़कियाँ बनाती हैं। वरना जो भी लड़कियाँ फॉर्म भर देती हैं, समझो कि 90% उनका रिजल्ट हो गया, पहला नंबर। अगर अच्छे भी थोड़ा भी आप पढ़ाई कर रही होंगी तो। हाँ, यहाँ पर एक बात और आया है कि आपको जो ड्राइवरी टेस्ट में 40% वाला जो कैप लगाया गया था कि नाला ही नंबर लाना ही है, वो आप रिटन में भी लगा दिया गया है। बदलाव ये भी हुआ है कि 40% यूआर ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 40% आपको कैप लगा दिया, यानी 40% से कम कट ऑफ नहीं बनेगा रिटेन वाला। तो इसके लिए आपको पहले से आपको लगे रहना होगा, तभी जाकर आप बेहतर तैयारी कर पाइएगा, ठीक? अभी कुछ नहीं सोचना है आपको, ये सोचना है कि ये ड्राइवरी की जो है वैकेंसी आने वाला है, इसको हमको कैसे टारगेट करना है, किस तरीके से हमको इसमें रिटेन में अपना स्थान बनाना है। रिटेन स्थान बनाने के बाद फिजिकल बहुत ही आसान होता है, इसका बहुत ही आसान फिजिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल आराम से आप निकाल लोगे। उसके बाद जो हार्ड आप फेस करोगे, वो आप फेस करोगे क्या? तो चालक के जो टेस्ट होता है उसमें, जो कि 100 नंबर का वो भी होता है। पहले भी 100 नंबर का था, अभी 100 नंबर था, लेकिन कुछ बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था, इंटरव्यू का भी 40 नंबर इसमें जुड़ जाता था, उसे आपको रिटन में डाल दिया गया, तो वहां से बदलाव खत्म हो गया। यहाँ से 100 नंबर में 40 नंबर जीप चलाने के लिए है, 40 नंबर कार चलाने के लिए, और अगर आपके पास एचएमबी है तो 20 नंबर का आपको मिलेगा ट्रक चलाने के लिए। यही आपका है, और इसी पर आपका क्या बनता है, मेरिट बनता है, यानी ड्राइविंग टेस्ट पर। तो ये बाद का चीज है, ये तब आप इसका आपको कर पाइएगा जब आप रिटन निकाल पाइएगा, फिजिकल निकाल पाइएगा तब। और ड्राइविंग टेस्ट और फिजिकल दोनों एक साथ मैं आपको तैयारी कराने के लिए सब चीज व्यवस्था कर चुका हूं। पहले आप रिटन में आइए, रिटन में अपना स्थान बनाइए, फिर देखिए एक तो आपका सीट एकदम सुनिश्चित हो जाएगा, सपना आप बेहतर देख रहे हैं, बशर्ते अभी से आपको लगना होगा, कहीं से भी तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको जो क्लास है ड्राइवर का जो चल रहा था 12 से 1 बजे के बीच में, वो आपको निरंतर चलते रहेगा। परसों रोज से आपको क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी 14 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बीच में मैं घर चला गया था, माँ काशी बैठाई थी, उसी में अकेले पड़ जाते हैं, तो भाई समझते हो ना प्रॉब्लम, आप लोग समझिए प्लीज। चलिए मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्ण, जय हिंद।